करने वाले, विचार रखने वाले श्री राजीव भाई दीक्षित जी थे, जिन्होंने राजनीति और पूरा काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, संस्था परिवर्तन, ये जो मुद्दा बाबा रामदेव के हैं वो सब इन्हीं के थे। इन्होंने ही बाबा रामदेव को समझाया, उनको बताया कि भारत में इतना संकट है, भारत पूरा अस्त व्यस्त है। जिन शहीदों ने 7,32,000 शहीदों ने शहादत दी, आप लोगों को पता है हमारे देश को आजाद कराने में 7,32,000 लगभग क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, हमारे भारत देश को आजादी प्राप्त हुई है। तो उन पढ़ाई से संबंधित, योग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में चले जाएगा सार्वभौम ज्ञान था, और एक अपने भारतवर्ष को ये विश्व गुरु पर हासिल होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन हम सभी का दुर्भाग्य है कि ये समय से पहले षड्यंत्र का शिकार हुए और यहाँ से चले गए। तो आप सभी जरूर से जरूर जो भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो राजीव भाई दीक्षित जी को सर्च करें। और केवल विद्यार्थी नहीं, हम सबके लिए बहुत जीवन उपयोगी बात है। जो जानते होंगे वो सब हम कहते हैं राजीव भाई दीक्षित जी से, इनका बहुत सारा ज्ञान था। स्वास्थ्य संबंधी इनने सूत्र दिए हैं। विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र का नव निर्माण करना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, तो श्री राजीव भाई दीक्षित जी को अवश्य हम सभी को सुनना चाहिए। और आप सभी से हम पूछते हैं कि आप सबका पढ़ लिख करके आगे क्या विचार है? आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि अपने स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं? अपने स्वयं के लिए कौन कौन पढ़ रहा है? आप जो है पढ़ लिख कर केवल कमाई करना चाहते हैं, अर्थ कमाना चाहते हैं, इस विचार से कौन पढ़ रहे हैं? और इस विचार से कौन लोग पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो जीवन में अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा। और हम सबका सहयोग भारत को उत्कृष्ट बनाने में अहम भूमिका रहेगी। उसके लिए हम सबको विचार करना है। श्री राजीव भाई दीक्षित जी को अवश्य सुनना है। अधिक चर्चा करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे राजीव भाई दीक्षित जी के विषय में। वहाँ की 4 सूत्र राजीव भाई दीक्षित जी के जो बताए हुए हैं, एकदम स्वस्थ रहने के लिए आजकल स्वास्थ्य संबंधी लाखों करोड़ रुपए का बजट हमारी भारत सरकार का है, फिर भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो रहा है। नई नई अस्पतालें खुल रही हैं, फिर नए नए मरीज बढ़ रहे हैं, रोज प्रतिदिन इतने डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। तो राजीव भाई दीक्षित जी के 4 सूत्र थे स्वस्थ रहने के लिए, वो हम आप सबको बताएंगे। उसके बाद आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद समापन कर देंगे। तो प्रथम सूत्र तो ये था, आयुर्वेद में भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। हम सब भोजन करते हैं ना, तो भोजन के बाद जो पानी पीते हैं वो विष के समान है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? तो देखिए, आप विज्ञान में पढ़ते होंगे, जठराग्नि होती है हमारे पेट में, जठराग्नि। विज्ञान में क्या आमाशय बोलते हैं? आमाशय। तो जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो जठराग्नि भोजन पचाने का काम करती है। तो जिस समय जठराग्नि भोजन पचाने का काम कर रही है और भोजन करते समय पानी पी लेते हैं, तो वो जठराग्नि बुझ जाती है। तो फिर वो भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। और वो भोजन सड़ने के कारण ही गैस, सिर दर्द होना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। इसलिए भोजन के बाद अगर स्वस्थ रहना है तो पानी नहीं पीना है किसी को, और भोजन से 40 मिनट पहले तक भी पानी नहीं पीना है। ये आयुर्वेद का नियम है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, एकदम सभी लोग स्वस्थ रहें, सबकी बुद्धि तेज रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो भोजन के तुरंत बाद पानी पीना बंद करें। तो भोजन के बाद यदि प्यास लगती है, सुबह में तो अभ्यास होगा नहीं। अगर सुबह के समय भोजन करते हैं तो जूस भी है। दोपहर को अगर भोजन करते हैं तो पानी ना पिए, आप छाछ पिए। छाछ जानते हैं? हाँ, मई मठा भी बोलते हैं उसको, छाछ भी बोलते हैं, तक्के भी बोलते हैं। तो आप जो है ना भोजन के बाद ये ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। रात्रि में यदि भोजन कर रहे हैं तो उसके बाद दूध ले सकते हैं, लेकिन पानी तो लेना ही नहीं है अगर स्वस्थ रहना है।
और इसको आप 7-8 दिन तक भी आप करके देखिए, उसके बाद आपको लगे कि ये फालतू बात है तो मत करिए, है ना। पर आपको एकदम स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो ये उपयोग आपको करना ही है। और सुबह दूसरा सूत्र क्या है, सुबह उठ करके जैसे आप चाय पीते हैं ना, तो चाय नहीं पीना है, चाय की तरह गुनगुना सिप सिप करके पानी पीना है। तो आप पानी पिएंगे तो पेट ठीक से साफ होगा, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, भोजन को पीना है और पानी को खाना है। ये सुनने में विचित्र बात लग रही होगी, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो भोजन को एक को 32 बार चबाना चाहिए। जैसे भोजन का एक निवाला अपन ने लिया, तो 32 बार जब उसको चबाएंगे तो मुंह में बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। और पानी को सिप सिप करके पीना, घूट घूट करके पीना। तो इसलिए कहा है आयुर्वेद में, तो भोजन को पीना है और पानी को खाना है। इस प्रकार से ये दूसरा हेलो ठीक है। तीसरा नियम क्या है, और चौथा नियम ये है कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। ठंडा एकदम, ठंडे से तात्पर्य ये है कि फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीना है किसी को। देखो फ्रिज में वैसे भी शरीर को हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये 4 सूत्र जीवन में अपनाना है। और थोड़ा सा और हमने खिचड़ी को लिया ना, खिचड़ी बना रहे हैं, दूध डाला और दूध में चावल डाल दिए और नीचे आग जला दी आपने। तो अब वो आग जब तक जलेगी तब तक खिचड़ी पकेगी, और आग बुझ गई तो फिर खिचड़ी नहीं पकेगी। तो इसी प्रकार से आपने भोजन किया और जठराग्नि में जो अग्नि प्रज्वलित हुई वो भोजन को पचा रही है। और यदि आपने पानी पी लिया है, और पानी का नियम है 45 मिनट बाद ही पीना है आपको, 1 घंटे बाद पीना है, उसके बाद ही पिएंगे तो ये लाभ करेगा। बाकी ये 4 सूत्र हैं। और बस ये तो राजीव भाई दीक्षित के विषय में हो गया। बाकी आप हम क्या बोले, आप ये गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इनका ज्ञान भरा पड़ा है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। बाकी बहनों के लिए ये कहना चाहते हैं, आज देश की परिस्थिति देखते हुए आपको दुर्बल नहीं रहना है। आपकी आदर्श रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए, चेन्नम्मा बाई होना चाहिए, झलकारी बाई होना चाहिए, सरोजिनी नायडू होना चाहिए, कल्पना चावला होना चाहिए। ये सब आपकी आदर्श होगी तो आप महान बनेंगे। ये जितने महापुरुष हुए हैं, वीर वीरांगनाएं हुए हैं, वो हमारे आदर्श हैं और उनके आदर्श पे हमको चलना है। और आप सबको क्या करना है, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद नायडू, ठाकुर रोशन सिंह, राजगुरु, इन सब के आदर्श चरित्र पढ़ना है और इन सब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। राष्ट्र, देश, समाज के लिए अपने आप को समर्पित होना है, उसके लिए कार्य करना है। हमको नौकरी प्राप्त हो, हम कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी करें, पर हम अपने देश के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करें। ये सब भी करना है तो हमें अपने देश के लिए करना है। बाकी आप सब लोग धूप में बैठे हैं, अब आपकी पढ़ाई भी करनी है आप सबको। इन्हीं सब बातों के साथ आपने हमको सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय बोलेंगे, आपसे दो शब्द बोलेंगे। यदि किसी को कोई सहायता चाहिए हो, कोई यदि समस्या आए तो हमसे संपर्क कर लेगा। हृदय सोई हमारा नाम है, नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ से कुछ ले लेना, ठीक है। बाबा जी के सानिध्य में कछु अपन करने, प्रैक्टिकल देखने, कछु अपन वो देखने, ऑर्गेनिक कैसे हो जाए। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने को ऑर्गेनिक पे चलो, ऑर्गेनिक बिना का सब्जी अपन विषुक्त खा रहे हैं और विषाणु से खा रहे हैं, तो बात है अपन शरीर में विकार उत्पन्न हो रहा है। तो अपन जैविक चालू कर रहे हैं अपने मृगन्नाथ गौशाला से। जो कोई प्रैक्टिकल रूप से देखना है फिर मृगन्नाथ गौशाला जाकर देख सकते हैं। और संपर्क करने हैं तो हमसे संपर्क करना है। नंबर संदीप लोग बार भी किए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अपने अपने गुरु की, आप सबकी